हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैट के 2015 से 2024 तक के डिसीजन मेकिंग के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग जैट 2019 के सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले। तो सेट मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो मैं आपको उसका क्रक्स समझा देता हूँ। तो ये सेट जो है हमारे पास वो कुछ ऐसा है कि जो इलेक्ट्रो ऑटोमोबाइल्स है, जो RAC की इंडियन सब्सिडरी है, उन लोगों का सेल्स और प्रॉफिट जो है वो थोड़ा लो चल रहा था। तो RAC ने लिमो एक न्यू मॉडल जो है वो उनका अभी रिलीज होने वाला है। तो वो इंडिया और चाइना दोनों जगह रिलीज होना था, बट कुछ कारणों से वो इंडिया में डिले हो गया है। और इस डिले की वजह से जो कस्टमर्स हैं जिनको लिमो खरीदनी थी वो रेस्टलेस होते जा रहे हैं। उनने पेमेंट कर दिया था, तो अभी वो रेस्टलेस है। चाइना में इसका लॉन्च जो है वो हो चुका है। अभी इतना क्रक्स काफी है, फिर अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, मिस्टर मुरुगन फ्रॉम चेन्नई एक्सपीरियंस द कंफर्ट ऑफ लिमो ड्यूरिंग हिज विजिट टू चाइना. He was willing to deposit an approximate price of limo to buy the first available unit from Mr. Ahmed, a dealer in Chennai. Electro Automobile is yet to announce the actual price and the process for allocation of the vehicles. Which of the following is the best option for Ahmed? तो मिस्टर एम जो है वो चाइना गए थे, वहां पे उन्होंने लिमो की राइड ली होगी, वो उनको बहुत कंफर्टेबल लगी। ठीक है, अभी वो मिस्टर ए से खरीदना चाहते हैं लिमो। अब वो उसको कुछ प्राइस जो है अभी तक सेट हुआ नहीं है कि लिमो जो है इंडिया में जब आएगी उसका प्राइस क्या होगा, एक्चुअल प्राइस क्या रहेगा, वो अभी तक सेट नहीं किया है कंपनी ने। बट मिस्टर एम जो है वो मिस्टर ए से लिमो लेने के लिए कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेट प्राइस जो है वो डिपॉजिट करने के लिए विलिंग है। तो इस समय मिस्टर ए को क्या करना चाहिए, वो बेस्ट सोल्यूशन हमको देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए ये है, कलेक्ट 50% ऑफ द इंटायर अमाउंट मिस्टर मुरुगन इज विलिंग टू डिपॉजिट एज एडवांस एंड द रिमेनिंग एट द टाइम ऑफ लॉन्च। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या होगा कि आप अगर 50% रख लेते हो इंटायर अमाउंट का, अभी आपको ये पता नहीं है कि प्राइस क्या डिसाइड होगा, और सबसे बड़ी बात इंडिया में वो फर्स्टली अवेलेबल कब होगी। ठीक है, तो क्या होगा कि इंडिया में अगर वो, क्योंकि आप तो पैसा ले चुके हो, पैसा लेने के बाद यूजुअली कस्टमर जो है वो थोड़ा रेस्टलेस हो जाता है। ऑलरेडी रेस्टलेस चल रहे हैं इंडियंस कि भाई कब आएगा कब आएगा। अब आपने पैसा भी ले लिया है उनसे, राइट? तो इट विल बी लाइक कि आपको फिर एक फिक्स डेट देनी पड़ेगी जो कि अभी डिसाइडेड नहीं है। तो ये मतलब अभी फिलहाल के लिए इसको रख सकते हैं इस ऑप्शन को, बट इससे जो कस्टमर है वो और भी ज्यादा रेस्टलेस हो सकता है। हमको कस्टमर को रिटेन करके रखना है कंपनी में। तो फिर ऐसा हो जाएगा एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कि अगर उनकी एक्सपेक्टेशन टाइम की जो है उस टाइम पीरियड में लिमो नहीं आती है, तो फिर वो कस्टमर क्या होगा, अपसेट होके पैसे लेके जा सकते हैं, राइट? तो ऑप्शन ए को अभी रख सकते हैं, बट इससे बेटर ऑप्शन होता है तो देखते हैं, वरना इसको आंसर कंसिडर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, कलेक्ट द एंटायर अमाउंट Mr. Murugan is willing to deposit after clarifying that delivery and the price is subject to the company policy. ये A से बेटर है, बेटर देन ए। उधर तो क्या है, आप बस आप क्या कर रहे हो कि 50% अमाउंट जो है वो लेके रख दे रहे हो, उनको कोई भरोसा भी नहीं दे रहे हो कि कब आएगी कार या क्या होगा। बी में आप क्या कर रहे हो, आप अमाउंट तो पूरा ले लेते हो उनसे, मिस्टर एम से, बट उनको क्लैरिफाई भी कर देते हो कि भाई जो डिलीवरी है और जो प्राइस है वो कंपनी पॉलिसी के हिसाब से जब गाड़ी अवेलेबल होगी तब आपको गाड़ी मिलेगी, और जो प्राइस उस टाइम पे रहेगा वो प्राइस आपको कंसीडर करके उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो इससे क्या है, कस्टमर के ये अश्योरिटी हो जाएगी दिमाग में कि हाँ यार ये लिमो हो सकता है मेरे को कुछ टाइम बाद मिले, या थोड़ा टाइम भी लग सकता है। इफ ही एग्रीज ऑन दैट, तो फिर वो क्या है कि उधर कस्टमर जो है आपके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता कि भाई आपने पैसे ले लिए हैं, अब आप कार नहीं डिलीवर कर रहे हो, ये वो। उस समय वो, क्योंकि वो डिसीजन आपने ऑलरेडी उनको बता दिया गया है कि कब अवेलेबल होगी वी डोंट नो, बट जब भी अवेलेबल होगी उस प्राइस पे उस टाइम पे हम आपको दे देंगे। तो ये बेटर है, क्योंकि कस्टमर को आप एक संभावना दे रहे हो कि हाँ भाई जब अवेलेबल होगी तब आपको दे दिया जाएगा, अभी हम आपके पैसे रख लेते हैं। तो बी ऑप्शन इज डेफिनेटली बेटर देन ए, इसलिए ए तो आंसर नहीं हो सकता। अब देखते हैं अगर बी से कुछ बेटर मिलता है तो हमको। कलेक्ट द अमाउंट एंड ट्रांसफर इट टू द अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रो ऑटोमोबाइल्स इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट इन हिज पर्सनल अकाउंट। अगेन सी वाला ऑप्शन बी ऑप्शन से अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें भी आप कस्टमर को कुछ नहीं बता रहे हो कि वो कब अवेलेबल हो गया, क्या कितना प्राइस होगा, इसलिए बी बेटर ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी, कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम मिस्टर मुरुगन लेटर व्हेन द डिलीवरी इज डिलेड, ब्लेम इट ऑन RAC प्रॉब्लम। भाई अगेन ये चीटिंग वाली बात हो गई, कस्टमर के साथ आप चीटिंग कर रहे हो कि
आपने उनसे ले लिया अमाउंट और फिर आप उनको ये भी नहीं बता रहे हो, बाद में डिले होगा तो आप आरएसी की प्रॉब्लम पे डाल दोगे। इससे तो अगेन कस्टमर जो है बहुत चीटेड फील करेगा एंड अगेन हमको कस्टमर को रिटेन करना है, बट हम रिटेन नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ई, नॉट कलेक्ट द अमाउंट बट सजेस्ट द मेंडिकेंट टू राइट इलेक्ट्रो ऑटोमोबाइल्स। अमाउंट ले लेना ऑप्शन बी स्टिल बेटर है ई से, क्योंकि आपको जो है ऑलरेडी आपकी सेल्स जो है और प्रॉफिट जो है वो लो चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपना सेल्स और प्रॉफिट बढ़ाना है। इधर आप क्या कर रहे हो, आप चोरी नहीं कर रहे हो, आप बस उनसे जो भी अमाउंट वो दे रहे हैं वो ले लेते हो और उनको बता देते हो कि भाई क्लैरिफाई कर देते हो आप कि जब आएगा तब आपको सबसे पहले अवेलेबल कर दी जाएगी जिस भी प्राइस पे आएगी। तो इट इज अ बेटर ऑप्शन। इससे क्या है, कस्टमर एंगेज रहेगा आपके साथ, वो आपको छोड़ के दूसरे कंपटीशन की तरफ भी नहीं जाएगा। इसलिए अमाउंट लेना इज अ बेटर ऑप्शन देन कुछ नहीं लेना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 1 के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सोल्यूशन।